अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस खूबसूरत से ब्लैक ट्रॉपिकल प्रिंट शर्ट की डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। और इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शर्ट पीस नहीं है, ये सिर्फ पैनल्स हैं और ये पैनल्स भी काफी असिमेट्रिकल हैं। कुछ पैनल 7 टू 8 इंचेस ब्रॉड हैं, कुछ पैनल्स 10 टू 11 इंचेस ब्रॉड हैं और कुछ जस्ट 4 टू 5 इंचेस ब्रॉड हैं। तो हमें इन पैनल्स को काफ़ी थॉटफुली डिज़ाइन करना पड़ेगा बिकॉज़ हमेशा की तरह यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। मेरे पास काफ़ी लिमिटेड फैब्रिक है, तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि मैं जो मेरे नैरो वाले पैनल्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली सारे पैनल्स को कट कर लूँ। बिकॉज़ फिर फैब्रिक काफ़ी वेस्ट होगा और फिर चेस्ट एरिया पे से और तीरे वाली साइड पे से इनको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके पास फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा पैक्ड हो, तो आपकी एक स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है पहले से ही, ताकि फिर आपका फैब्रिक कम से कम वेस्ट हो। जब आपके माइंड में पहले से एक आइडिया होता है ना कि आपको इस तरह से इस फैब्रिक को प्लेस करना है, तो फैब्रिक बहुत कम से कम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सारी पैनल्स को इक्वल करने के बजाय जो हमारे ब्रॉड वाले पैनल्स हैं, उन्हें हम सेंटर में यूटिलाइज करेंगे, 2 फ्रंट पे और 2 बैक साइड पे। जबकि जो हमारे नैरो वाले पैनल्स हैं, उन्हें हम साइड पैनल्स पे यूटिलाइज करेंगे, जहाँ पे हमें यूजुअली पैनल वैसे भी नैरो ही चाहिए होता है। तो जो हमारे सेंटर पैनल हैं, एज़ फॉर नाउ उनकी विड्थ ऊपर और नीचे दोनों तरफ से 9 इंचेस है और जो हमारे नैरो पैनल्स हैं, उसकी विड्थ ऊपर से 1.5 इंच और नीचे से 5 इंचेस है। और ये मैं तैयार शर्ट की मेजरमेंट्स की बात कर रही हूँ। और ये साइज़ जो है, ये ऑलमोस्ट मीडियम साइज़ है। इसका जो चेस्ट एरिया है, वो 21 टू 22 इंचेस अ, आएगा। बाकी ये नीचे से बिल्कुल एक लूज़ स्ट्रेट कट कुर्ता होगा ए लाइन शेप में। अच्छा, ऊपर मैंने ना इसके एक योक रखा है, क्योंकि ये पैनल्स आड़े फैब्रिक की थी, तो योक और स्लीव जो है मैंने सीधे कपड़े की रखने की कोशिश की है, ताकि जो हमारे तीरे वाली साइड और जो स्लीव्स वाला एरिया हो, वो थोड़ा सिमेट्रिकल लगे। बिकॉज़ आड़े कपड़े की ना अ, तीरे वाली साइड से और शोल्डर और स्लीव्स वाली साइड पे से ना फिटिंग फिर अच्छी नहीं आती। वहाँ से थोड़ा-सा फिर आपको आपकी मेजरमेंट हो तब भी थोड़ा टाइट ही रहता है। तो मैंने इसलिए ऊपर स्ट्रेट कपड़े का योक लगा दिया और मैं स्लीव्स भी स्ट्रेट कपड़े के ही लगाने वाली हूँ। अब यहाँ पे हम अपने सेंटर पैनल्स को कट कर लेते हैं। तो एज़ फॉर नाउ मैंने सेंटर पैनल्स को ना तो कोई शेप दी है और ना ही मैंने उनकी एज़ सच कोई कटिंग की है। लेंथ इनकी मैंने 49 इंचेस रखी है, जबकि विड्थ जो है इसकी अब मेरे पास 10 इंचेस है। अब हम क्या करेंगे, हमारे सेंटर पैनल्स चारों कट हो गए, 2 फ्रंट और 2 बैक साइड के। अब हम साइड पैनल्स कट करेंगे। तो साइड पैनल्स को कट करने के लिए जो हमारे पास सबसे नैरो वाला पैनल होगा ना, अब हम उसके अकॉर्डिंग अपने सारे पैनल्स कट करेंगे। तो हमारा जो सबसे नैरो पैनल था, यहाँ पे तकरीबन 6.5 इंचेस का था। तो उसको मैंने अपनी मार्किंग्स करने के बाद चॉक से और अपनी प्रेस के साथ उसपे एक क्रीज़ ड्रॉ कर ली थी, ताकि मुझे कट करने में ईज़ी रहे। और अब मैं चारों पैनल्स को एक-दूसरे के ऊपर प्लेस करूँगी और सिंपली अपना पैनल जो मैंने अपनी प्रेस से एक क्रीज़ लाइन ड्रॉ की थी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पैनल कट कर लूँगी। अच्छा, ये जो पैनल्स हैं, इनकी एक साइड जो है मैं हमेशा की तरह स्ट्रेट रखूँगी और दूसरी साइड को थोड़ा-सा स्लांट रखेंगे, ताकि इसकी जो शर्ट की ए लाइन शेप है, वो मेंटेन रहे। अब ये हमारे सेंटर वाले पैनल्स हैं और ये हमारे साइड वाले पैनल्स हैं। इन दोनों को हम सिंपली जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारी सारी मेजरमेंट्स इसमें कवर हो जाएँगी। अब यहाँ पे हम अपना योक एरिया कट कर रहे हैं। इसे ऊपर से मैंने तीरे के हिसाब से 9 इंचेस रखा है और नीचे से हल्का-सा इसको मैंने वी शेप दिया है। अब ये जो हमारा योक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने सेंटर पैनल्स को ऊपर से थोड़ा-सा स्लांट शेप दे देंगे। तो नीचे से ये आपने देखा था कि 9 इंचेस था, अब ये ऊपर से 8 समथिंग इंचेस रह जाएगा और थोड़ी-सी इसमें टेपर सी एक शेप आ जाएगी। पहले मैंने इसे इसलिए नहीं किया था कि इसको योक हमारा वन्स जॉइन हो जाएगा, उसके बाद फिर हम अपनी जितना भी हमें अपनी कली को टेपर करना होगा, हम कर लेंगे। अब ये कली नीचे से तकरीबन 9 इंचेस और ऊपर से तकरीबन 8 इंचेस है। बाकी मैंने इसकी बहुत ज़्यादा कोई इतनी कलियों वाली कटिंग नहीं की। अच्छा, अब यहाँ पे कलियों को जॉइन करने के लिए ना मैं सोच रही थी कि मैं कोई जॉइंट लेस इसमें ऐड करूँ, तो ये मेरे पास एक ब्लैक कलर की जॉइंट लेस रखी हुई थी, जो इसके साथ काफ़ी अच्छी जा रही थी। तो अब हम अपने सारे पैनल्स इसी वाली लेस इसी जॉइंट लेस के साथ जोड़ लेंगे। और हम क्या करेंगे कि जो हमारे पैनल्स के जो दोनों सीम अलाउंसेस होंगे, उनको हम थोड़ा-सा ब्रॉड रखेंगे, ताकि उसको ओवरलॉकिंग में ईज़ी रहे। इस तरह के पैनल को ओवरलॉक करवा लो, तो काम काफ़ी ज़्यादा आपका पेटेंट हो जाता है और आपके पैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हो जाते हैं और शर्ट में एक अच्छी-सी नीटनेस भी आ जाती है। तो इस तरह से मैंने ये सारे पैनल्स रख के जॉइन कर लिए हैं। मैं अभी एक साइड का पैनल जॉइन कर लिया था और दूसरा करने से पहले मुझे याद आया कि ये फ्रंट पैनल्स हैं और इसमें मैंने योक तो लगाया ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे पहले अपना योक ऐड करेंगे, उसको ओवरलॉक करने के बाद हम अपने साइड के पैनल्स करेंगे।
तो ये मैंने योक ऐड कर लिया था, साइड के पैनल्स जॉइन कर लिए थे, फ्रंट के भी, बैक साइड के भी। अब हम यहाँ पे अपनी कटिंग कर रहे हैं। कटिंग कुछ इतनी फैंसी नहीं है। हमेशा की तरह ए लाइन कुर्ता है और मीडियम साइज़ है जिसका तीरा 15 इंचेस है और चेस्ट एरिया 21 इंचेस है। बाकी ये ऑल द वे डाउन ए लाइन है, इसमें कोई मेजरमेंट्स नहीं है फिटिंग की या कोई स्पेसिफिक कोई भी मेजरमेंट्स नहीं है। इसके चौक मैंने थोड़े बड़े रखे थे, बड़े से आई मीन जो हमारा फिटिंग एरिया है उसको जो मैं कुर्ते का फिटिंग एरिया रखती हूँ 15 टू 16 इंचेस उससे बहुत कम रखा था, 12 इंचेस। बिकॉज़ ये आड़ा कपड़ा है और ये फिर हिप एरिया पे से जाके काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो इसे हमने थोड़ा-सा लंबे चॉक्स रखे थे ताकि ये हिप एरिया पे से कंजस्टेड ना रहे और फिटेड ना लगे। आप अपनी बॉडी से लूज़ भी रखते हैं, तब भी आपने नोटिस किया होगा अगर आपको इस बात का आइडिया है कि जो आड़ा कपड़ा होता है ना, वो हिप एरिया पे से जाके काफ़ी ज़्यादा फिट हो जाता है, ऑल्दो वो आपका साइज़ हो तब भी। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड की कलियाँ जॉइन हो गई हैं। ये 3-3 कलियाँ हैं सॉरी 4-4 कलियाँ हैं, 4 फ्रंट पे, 4 बैक पे और इसमें 3-3 जगह पे हमारी जॉइंट लेस आई है। बैक साइड पे ये जो हमारी जॉइंट लेस है, ये बिल्कुल ऊपर तीरे से लेके नीचे दामन तक लगी है। अच्छा गला जो है इसका मैंने कुछ इतना फैंसी नहीं रखा था, जस्ट हम मैंने एक लंबा-सा वी स्लिट रख के और ऊपर से बिल्कुल क्रू नेक्स जो होते हैं ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, वो वाला इसका राउंड गला रखा था। और बैक साइड जो थी वो भी मैंने बिल्कुल सिमिलरली इसी गले की मेजरमेंट्स के हिसाब से राउंड रखी थी बैक साइड से। तो यहाँ पे हमारा गला भी ऑलमोस्ट हमारी शर्ट 90% कंप्लीट है। यहाँ पे हमारे सिर्फ पल्टे की फिनिशिंग रह गई है। बॉक्स स्लीव्स इसके मैंने रखे हैं, काफ़ी लूज़ बैगी बॉक्स स्लीव्स इसके मैंने रखे हैं। और ये देखिए मैंने गले के नीचे व्हाइट फैब्रिक रखा है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा कि गले की शेप और इसका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये गोल गला है जिसके नीचे मैंने वी स्लिट रखा है और इसके ऊपर फिर मैंने ये अपने क्रिस्टल के जो हमारे पास बीड्स होते हैं, मैंने उससे ये एक ट्रायंगल फॉर्म में पूरे गले पे बीड्स लगाए थे। मैं आपको स्लीव्स में लगाने से पहले दिखा दूँगी। तो ये देखिए मेरे पास 2 साइज़ेस के बीड्स हैं, एक 4 एमएम और एक आई गेस 2 एमएम। पहले हम 4 एमएम का बीड लेंगे, फिर हम एक 2 एमएम का बीड लेंगे, फिर एक 4 एमएम का बीड लेंगे और हम इसका इस तरह से लूप बना के और थोड़े से फासले से टाँका उठाएँगे तो हमारे पास ये हमारी ट्रायंगल शेप ऑलमोस्ट आ जाएगी। लेकिन इस ट्रायंगल शेप को और ज़्यादा प्रिसाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े बीड में से एक टाँका उठाएँगे दोबारा से, फिर उसके बाद दूसरे बड़े बीड में से दूसरा टाँका उठाएँगे और जो सेंटर वाला हमारा छोटा बीड है, उसको हम स्किप करेंगे। और फिर इन दोनों में से टाँका निकालने के बाद हम इसको थोड़ा-सा खींच लेंगे, तो हमारी एक बहुत ही अच्छी-सी ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी। तो इसी तरह से ये बीड्स मैंने गले पे और स्लीव्स के आगे लगाए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अ शर्ट हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट बल्कि इनफैक्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। तो इतनी कोई फैंसी कटिंग या स्टिचिंग इस शर्ट की नहीं थी। ये सिर्फ़ एक आइडिया देने के लिए था कि नैरो फैब्रिक को कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।